आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय बृहस्पति गुरु की। आज हम जा रहे हैं बृहस्पति देव के मंदिर। आइए आपके साथ। आज हम यात्रा करेंगे जयपुर स्थित बृहस्पति देव के मंदिर की, जिनकी मूर्ति सोने की बनी हुई है और बहुत ही विशाल मंदिर है। और साथ साथ हम चर्चा करेंगे बृहस्पति देव से संबंधित सभी बातों पर। बृहस्पति देव के कमज़ोर होने से क्या उसके लक्षण हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो क्या लक्षण हैं, किन बातों से हमें परहेज रखना चाहिए, किन उपायों से हम बृहस्पति देव को अपने अनुकूल कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी विषयों पर हम चर्चा करते चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो नवग्रह में से एक ग्रह माने गए हैं, जो हमारे जीवन में बहुत सुख समृद्धि देने वाले ग्रहों में से सबसे बड़े ग्रह हैं। इनका अनुकूल होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। जिनके जन्म पत्री में बृहस्पति ग्रह उच्च के होते हैं, उनके राजयोग होता है, ज्ञान और विद्या के वे भंडार होते हैं और महान व्यक्ति बनता है। और जिनके बृहस्पति कमज़ोर होते हैं, वो निराशावादी, उनके उत्साह में कमी रहती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, विवाह में अड़चनें आती है और बहुत ज़रूरी काम जो होते हैं उनमें सदैव रुकावटें आती रहती है। धन की हमेशा हानि रहती है, शिक्षा में हमेशा अड़चनें आती रहती है। कोई भी कार्य हाथ में लो, उसका सफल होने में कोई संदेह बना ही रहता है। और विद्या और धन की प्राप्ति में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, ये समस्त गुरु दोष के कारण होती है। जन्मपत्री में अगर मजबूत स्थिति में हमारा बृहस्पति है तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे भाग्य का कारक है और समृद्धि और सौभाग्य हमारे जीवन में लेकर आते हैं। अब हम बृहस्पति देव के मंदिर पहुंच रहे हैं और आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। बृहस्पति देव के किस तरह से उपाय करके हम उनको अपने अनुकूल कर सकते हैं, हमारा कौन से व्यवहार से बृहस्पति देव हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। और ये प्रसाद की दुकानें आ गई है, आइए हम प्रसाद लेते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रसाद में हमने लिया पीला वस्त्र, पीले फूलों की माला, चने की दाल और भगवान की जय। हे बृहस्पति देव, सबके जीवन में सुख समृद्धि लाना, यही मंगल कामना करते हैं। आपकी कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। आज गुरुवार का दिन था, इतने सुंदर बृहस्पति देव के दर्शन किए, मन बहुत प्रसन्न हो गया। आज हमारे 56 भोग की टीम जो महिलाओं की थी, वो 56 भोग करने यहाँ पर बृहस्पति देव के यहाँ आए थे। यहाँ पर हवन भी हो रहा था, लोगों को प्रसाद दिया जा रहा था। ये गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे। इन्होंने ही सारा ये मंदिर बनाया था। इनके स्वप्न में भगवान बृहस्पति देव आए और इनको कहा मेरा मंदिर बनना चाहिए। कुछ भी नहीं था इनके पास में, फिर भी भगवान ने अपना व्यवस्था की और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जैसा कि उन्होंने बताया। तो आइए हम पुनः उस चर्चा पर लौटते हैं कि बृहस्पति देव के क्या उपाय करने से हमारे जीवन में बहुत ही प्रसन्नता और खुशहाली आ सकती है। सर्वप्रथम हमें प्रातः जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। जन्मपत्री में बृहस्पति की स्थिति को उच्च करने के लिए हमें प्रतिदिन शिव का पूजन करना चाहिए। समय समय पर रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। और गुरु के जो मंत्र है, बीज मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसकी 3 माला, 5 माला, 16 माला बृहस्पतिवार के दिन जरूर करनी चाहिए और 1 माला हमें अवश्य करनी चाहिए रोज़ भी। इसके अलावा ओम ब्रिम बृहस्पतिये नमः एक मंत्र ये भी है। और गुरुवार के दिन हमें केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। रोटी के अंदर चने की दाल रखकर हमें गाय माता को देनी चाहिए। केसर का तिलक लगाना चाहिए प्रतिदिन। केसर को आप जो चंदन आता है मार्केट से, उसमें
केसर डाल के 2-3 पत्ती भिगो दो, तो वो केसर का तिलक प्रतिदिन लगाने से गुरु हमारे उच्च के रहते हैं। अपने से बड़ों के हमेशा पैर छूने चाहिए, पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए हमको। और गुरु या अपने से बड़े कोई भी पंडित जी, पुजारी जी, इन सब के हमें आशीर्वाद पैर छूकर हमेशा लेना चाहिए। अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। अगर हम इनका अपमान करते हैं तो हमारे गुरु नीचे हो जाते हैं, फिर वो अपना वो शुभ फल नहीं देते हैं। के दान में हम सोना, पीली धातु, बेसन के लड्डू, चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, केले, पपीता, धार्मिक पुस्तकें, पढ़ाई की पुस्तकें, इस तरह से हम इनके दान कर सकते हैं। और इनके दान का समय है सायंकाल के समय इनका दान होता है बृहस्पति देव का। हमारे सभी ग्रहों का जो दान है उसका अलग अलग समय है, अलग अलग चीज़ें हैं देने के लिए, इसलिए हमें पूरा विधि विधान से ये कार्य करना चाहिए। हमारे रोज़ के व्यवहार में हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से गुरु अपना अच्छा असर देना बंद कर देता है। अपने पिता से जिसका विवाद हमेशा चलता रहता हो तो समझ लेना चाहिए इसका गुरु कमज़ोर है। और अपने मांस मदिरा से हमेशा परहेज करना चाहिए। और जिसका बृहस्पति कमज़ोर हो और आपको बताया हो जन्म पत्री में कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्तियों को खुले समुद्र, नदी आदि में स्नान करने से बचना चाहिए। बृहस्पति का रत्न है पुखराज सुनैला, ये हम पहन सकते हैं। और इसके केले की जड़ भी उतना ही काम करती है, चाहे इसको हाथ में हम धो कर के पहन सकते हैं भगवान के पास विष्णु जी को छुआ के, और हम मेन गेट पर भी उस जड़ को बांध सकते हैं। इससे भी हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। बृहस्पति जब कमज़ोर होते हैं तो हमें आँख की बीमारी, गले की बीमारी, कान की, सांस की, फेफड़े संबंधित बीमारियाँ, कब्ज, अपच, पेट से संबंधित बीमारियाँ हमें देती है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे गुरु कमज़ोर हो रहे हैं, तो हमें गुरु को उच्च करने के उपाय करने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन हमें बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, केले को सींचना चाहिए। ये यहाँ पर हनुमान जी महाराज का, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर इसी देवगुरु बृहस्पति देव के मंदिर के परिसर में ही है। बहुत आनंद आया दर्शन करके। देवगुरु बृहस्पति उस पर बहुत अनुकूल होते हैं जो अपने गुरुदेव का सदैव सम्मान करते हैं, अपने पिता का सम्मान करते हैं, अपने दादा का सम्मान करते हैं। उनसे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न रहते हैं। गुरु के बिना कोई व्यक्ति दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता। गुरु एक जीवित रोड मैप की तरह है। अगर आप अज्ञात इलाके में चलना चाहते हैं तो मुझे लगता है रोड मैप के साथ चलना समझदारी है। इसलिए हमने जो चर्चा की है उनको जीवन में उतारते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस इसी मंगल कामना के साथ हम सखी सहेलियाँ सब हमने खूब भजन गाए और खूब सबसे मिलकर बहुत की
अब हमारे चलने का समय हो गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधा शुक्ला सनातन संस्कृति ये जो हमारी चैनल है, अगर आपको ये इसकी बातें अच्छी लगती हों तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास ये अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो आप इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको, और अपने परिजनों में शेयर करें ताकि अपने गुरु को उच्च करके अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सके। इसी मंगल कामना के साथ राधे।